नागपाल जी, आप जिन लोगों का धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलवा रहे हैं, अयोध्या के कुछ संत कह रहे हैं कि इनका सर लाया जाए, 50 लाख रुपए उनको इनाम दिया जाएगा। नहीं, कम से कम मैं तो, हालांकि ये गैर संवैधानिक है जिन्होंने भी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया, और खासतौर से परमहंस हैं वो, अरे परमहंस हो। जाने माने संत हैं, मैं भी, उपाधि वाले संत हैं वो। अब या तो आप अपनी कह लो या मेरी सुन लो। हम्म। मैं ये कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने भी, जिन संतों ने ये बात कही है, ये गैर संवैधानिक है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो व्यक्ति संत के भेष में इस प्रकार की गैर संवैधानिक बात करता हो, सरकार को तुरंत उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उसको जेल में डाल देना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, गर्व का विषय यह है कि जिन लोगों की परछाई से लोगों को बदबू आती थी, शेड्यूल कास्ट के लोगों से, दलित समाज के लोगों से, आज उनका सर कलम करने के लिए 50 लाख की बोली लग रही है। तो आप समझिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आज जो अम्बेडकराइट लोग हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और फूले अम्बेडकरी आंदोलन के लोग हैं, जो वहां से निकल करके आए और आज जब वो पढ़ लिख करके बोल रहे हैं, तो आज जो ब्राह्मणवाद की चूल है वो हिल रही है। आज अब अभी देखो, उससे पहले एक देवकीनंदन ठाकुर कथावाचक है, उसने कहा कि ये नरक में और स्वर्ग में जाएंगे, तो उन्होंने नरक और स्वर्ग का भी भेद दिखा लिया। उसके बावजूद भी लखनऊ में भंते सुमित्रतन के द्वारा फिर जो है वो धर्मांतरण तो नहीं कह सकते, घर वापसी हुई, और कई लाख लोगों ने वहां पर 22 प्रतिज्ञाएं अपनाई। उसके बाद में आप देखेंगे कि फिर भी महाराष्ट्र में भी हुआ, गुजरात में भी हुआ। अब उनको लग रहा है कि ये तो नरक और स्वर्ग के डर से भी नहीं मान रहे, तो फिर उन्होंने सीधा सीधा, वो कहते हैं ना कि एक तरीके से बिल्कुल आमने सामने आ गए, तो वो ब्राह्मण जो है वो फिर आगे कत्लेआम पर उतारू हो गए। और आप इस बात को समझिए कि जब पुष्पमित्र शुंग के समय पर बृहद्रथ की हत्या की गई थी, क्यों की गई थी? वो सिर्फ इसलिए की गई थी क्योंकि वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करके भारत को बौद्ध में कर रहा था। तो ब्राह्मणों को लगा कि नहीं यार, ये तो हमारी हमारी रोजी रोटी पर ताला लग जाएगा, हमारे मंदिरों पर ताला लग जाएगा। तो उसके बाद में उन्होंने उस समय पर पुष्पमित्र शुंग ने जो है वो बृहद्रथ की हत्या की, उसके सेनापति ने। आज वही काम हो रहा है कि राजेंद्र पाल गौतम का सरकलम करके लाओ, हम 50 लाख देंगे। तो जो अपने आप को सनातनी कह रहे हैं, जो अपने आप को हिंदू धर्म का कह रहे हैं, जो आपको हिंदू वादी कह रहे हैं, उनके सामने सवाल है, जो चीख चीख करके कहते हैं कि साहब हमारा धर्म हमें कट्टरपन नहीं सिखाता, हमारा धर्म बड़ा शांति प्रिय है। उनके सामने सवाल है कि भाई तुम्हारा धर्म कैसा शांति प्रिय है? अभी तक तुम मुसलमानों को बदनाम करते रहे कि साहब मुसलमानों का धर्म इस्लाम तो बड़ी कट्टरता सिखाता है, इस्लाम तो बोली लगाता है जान की। लेकिन तुम में और तुम, अगर मैं ये मानवी लूं कि इस्लाम कट्टरता सिखाता है, तो तुम में और इस्लाम में क्या फर्क रह गया? अरे अगर जिसको तुम पवित्र भूमि कहते हो, अयोध्या कहते हो, जिसको राम जन्मभूमि कहते हो, अगर राम जन्मभूमि के पुजारी जो हैं, परमहंस जो हैं, वो इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हो, और मैं तो तमाम मुल्क के लोगों से कह रहा हूं कि अगर देश के अंदर जो धर्म है और धर्म के जो ठेकेदार हैं वो इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, तो आम आदमी जो उस पर चलने वाले, उसके रास्ते पर चलने वाले, वो क्या करेंगे? तो ये विचारणीय प्रश्न है। पता भावनाओं में बह गए हों वो। नहीं, भावनाओं में अगर 70 साल की उम्र में जिसका जो सन्यासी जीवन 60 साल का है, 65 साल का है, वो भावनाओं में बहेगा, तो फिर 18-20 साल के लड़के से आप समझ लीजिए वो तो बिल्कुल मारा मारी पर उतरेगा। तो ऐसा तो नहीं है कि भावना में, इस उम्र में आदमी में कौन सी भावना रहेगी भाई? आपके एक पैर कबर में, आप लोगों की जान को खतरा है? नहीं, कोई खतरा नहीं, पूरे देश में घूम रहे हैं। ऐसा कह देने से कि क्या नाम है, मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का सर कलम कर दो, हम 50 लाख रुपए देंगे, तो उनकी कोई, उनका कोई वहां पे वो थोड़ी चलेगा, जो वो कहेंगे वो चल। इनकम टैक्स का छापा पड़ना नहीं, चाहिए। बिल्कुल। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये भूखे नंगे लोगों पर, समाज के हाथ में जो रोटी खा रहे हैं, इनके पास में 50 लाख रुपए आया कहाँ से? पहले तो इसकी जांच होनी चाहिए भाई, इनके पास 50 लाख रुपए आया कहाँ से और किसने दिया है, किसके अगर इनके खाते में 50 लाख रुपए नहीं है, तो फिर ये जांच होनी चाहिए कि कौन इनके पीछे खड़ा, कौन सी ताकतें इनके पीछे खड़ी हैं जो ये कह रही हैं कि आप कत्ल करिए, हम 50 लाख रुपए, आप बोलिए हम 50 लाख देने को तैयार हैं। ये कोई नया काम? आपके लोग भी तो ऐसे दाम लगाते हैं ना। नहीं, हमें एक बता दीजिए, किसी भी अम्बेडकरवादी ने, किसी भी संविधान को मानने वाले ने, किसी भी समता, स्वतंत्रता, भाईचारे पर विश्वास करने वाले एक सिंगल व्यक्ति ने अगर इस प्रकार की आजाद भारत में एक बार भी घोषणा की हो कि हमारा इसका सर कलम करके ले आइए, हम 10 रुपए भी देंगे। सतपाल तंवर ने लगाई थी, देखिए। सतपाल तंवर जैसे लोगों को मैं कभी सीरियस नहीं लेता। आप उनको, आप देखिए, फूले अम्बेडकरी नहीं, अम्बेडकरवादी होना, आप देखिए फूले अम्बेडकरी आंदोलन में आप उन लोगों की बात करिए जो पढ़े लिखे हैं, जिनको बाबा साहब के जो बाबा साहब लिख करके गए, जो बाबा साहब बता करके, उनको थोड़ा बहुत ज्ञान है। ऐसे लोग जो नीला गमछा गले में गिर लिया, चश्मा लगा लिया, मूंछों पे ताप दे लिया, 50 करोड़ के पीछे लेकर के निकले, इनको ज्यादा सीरियस मत लीजिए। ये लड़ाई जो है कलम की है, ये लड़ाई दिमाग की है। नहीं सुनिए, मैं, हम क्या सीरियस ले रहे हैं? आपने सवाल किया तो मैंने जवाब दिया। एफआईआर करवाइए। एफआईआर तो होनी चाहिए ना, तो हमारा संवैधानिक राइट्स है भाई। कोई लोकतंत्र में अगर हमारी जान की कोई कीमत लगा दे, या आपकी जान की कोई कीमत लगा, तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले, कल को अगर आपके साथ कोई हादसा हो गया तो सब लोग कहेंगे आपने कानून को बताया था, किस थाने में एफआईआर कराई थी। तो आपका ये राइट्स है कि आप नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाओ और बताएं कि किसी आदमी ने मेरे खिलाफ इस प्रकार की गैर संवैधानिक भाषा का इस्तेमाल किया, तो आपका राइट्स, वो आपको करना चाहिए, उसमें कौन सी दिक्कत है? हेट स्पीच में नहीं आता है। कभी बार
अभी एक डेटा आया है कि पीएमओ में कैबिनेट सेक्रेटरी एक भी ओबीसी नहीं है। हाँ तो ओबीसी को किसान जातियां हैं, एक एससी है और 3 एसटी है। मैं वही कह रहा हूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं, आपने जो कहा कि पीएमओ में एक भी जो है वो 3 एसटी और 1 एससी है, एक भी ओबीसी नहीं है, आप ये कह रहे हैं ना। तो अगर ये बात है, मुझे तो पहली बार सुनकर, भी किसान जातियां भी नहीं, पटेल गुर्जर मराठा भी नहीं है। हाँ तो ये पहली बात तो आप मुझे सुनने को मिल रहा है कि चलो एससी एसटी तो पहुंचे कम से कम वहां तक, ओबीसी नहीं है। ओबीसी को सोचना चाहिए। ओबीसी सबसे ज्यादा हिंदू धर्म को ढो रहा है, ओबीसी कट्टर है। अगर शेड्यूल कास्ट के साथ में कहीं कोई एट्रोसिटी होती है तो आप उसको पढ़ करके देख लीजिए, उसमें सबसे ज्यादा ओबीसी का हाथ होता है। और शेड्यूल कास्ट हमेशा से कहता है कि ओबीसी हमारा बड़ा भाई है। तो आप इसको समझिए कि हमारे जैसे और आपके जैसे जो तमाम बुद्धिजीवी थोड़े से लोग हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, जो बोल बोल करके कह रहे हैं कि नहीं ओबीसी हमारे साथ आए, हम एक बहुजन समाज बनाने की ओर बढ़ रहे हैं, तो ओबीसी समाज को ये सोचना चाहिए। जैसे लक्ष्मण यादव कहते हैं और हमारे कई साथी हैं, सुनील यादव कहते हैं, रामोतार यादव कहते हैं, सिकंदर यादव कहते हैं, तमाम हमारे साथी, नीरज पटेल अक्सर कहते हैं कि आपको हिंदू सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है ओबीसी को ताकि वो सत्ता में बने रहे। लेकिन अगर आपको सत्ता में से कुछ हिस्सेदारी चाहिए तो फिर आपकी हिस्सेदारी नहीं है। आप कितने सचिव हैं, कितने प्रोफेसर हैं, कितने वाइस चांसलर हैं, ये कितने जज हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में जितना मुझे पता है कि साथ 31 जज होते हैं, 29 वर्तमान में हैं। एक शशिभूषण गवई जो वो एससी दलित समाज से हैं, बाकी 28 के 28 ब्राह्मण है। तो आप देखिए भागीदारी है कहाँ, भागीदारी तो है ही नहीं ना। और सवाल जो वो भागीदारी का है, तो सरकार ये कहते हैं हिंदुओं की सरकार है, हिंदुओं में किन की सरकार, तो ये कहिए ब्राह्मणों की सरकार है, ये एक तरीके से पूंजीपतियों की सरकार है, ये सामंतवादियों के ब्राह्मणों की। तो क्या जरूरत है किसी को सचिव बनने की, प्रधानमंत्री बने हुए पिछले दिन। तो कौन है पिछड़ा? मोदी जी पिछले। मैं तो नहीं मानता पिछड़ा, कब से पिछड़े हुए हैं बताओ मुझे। मोदी जी ने तो नहीं, अरे मोदी जी कह रहे हैं ना मैं मुख्यमंत्री किसी स्टेट का बन जाऊं और मैं खुद अपनी जाति को ओबीसी में रख लूं। आरएसएस से शेड्यूल कास्ट को आप क्यों भड़का रहे हैं? आरएसएस में जाएंगे शेड्यूल कास्ट, अभियान चल रहा है। मोहन भागवत ने कहा है जाति और वर्ण खत्म करेंगे। आपको ऊपरी पायदान में जो शूद्र और अछूत थे उनको ऊपर का दर्जा दिया जाएगा। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं तो मोहन भागवत जी से हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, बहुत दिन से कह रहा हूँ, वो सुन कहा रहे पूरी बात, वो आधी अधूरी बात करते हैं। मैं उनसे कह रहा हूँ कि आप कृपया करके मोहन भागवत जी संघ का जो संघ संचालक है, सर संचालक है, वो दलित बनाइए। 4 शंकराचार्य बनते हैं, एक एससी बनाइए, एक एसटी बनाइए, एक ओबीसी बनाइए, एक क्या नाम है जनरल बनाइए। अरे बनाइए तो सही। तो रख तो दिया राम मंदिर ट्रस्ट में आप एक शेड्यूल। अरे तो ओबीसी कहाँ है? और हम कह रहे हैं हमें राम मंदिर में रहना ही नहीं यार, हमें मंदिर में थोड़ी रहना है। हमें तो ये बताओ जज कितने बनाओगे, प्रोफेसर कितने बनाओगे, वाइस चांसलर कितने बनाओगे, सचिव कितने बनाओगे? पिछला राष्ट्रपति शेड्यूल कास्ट, अभी के राष्ट्रपति शेड्यूल ट्राइब। हाँ तो आपको पता है ना, पिछले राष्ट्रपति जो थे श्रीमान रामनाथ कोविंद साहब, उनको मंदिर में नहीं घुसने दिया, सीढ़ियों पर बैठ के पूजा करनी पड़ी थी। और वर्तमान की जो महामहिम है उनको गद्दी पर बैठने से पहले शुद्धिकरण हुआ था। स्कूल चाहिए, दोनों हमको स्कूल चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, और ये देश हमारा देश चाहिए, हम अपने तरीके से चला लेंगे। इनसे हाथ जोड़ के कहो आप जहां से आए थे नाव में बैठ करके वहीं चले जाओ, हमें सकून के साथ रहने दो। क्या चाहिए वैसे पिछड़ों को, क्या लगता है? नहीं, पिछड़ों को, पिछले हमारे भाई हैं, वो ब्राह्मणों के बहकावे में आ रहे हैं, ब्राह्मणी सिस्टम में फंसे हुए हैं। जिस दिन उनको ये लग जाएगा, अभी देखिए ओबीसी जातियों में सिर्फ यादव ने और पटेलों ने थोड़ी सी, कुशवाहा शाक्य मौर्य ने हल्की सी हलचल उनमें हुई है। गुर्जरों ने प्रदर्शन किया आरक्षण के लिए। हाँ तो मैं वही तो कर रहा हूँ ना, अभी आरक्षण के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन वो जिस दिन सिस्टम के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर देंगे उस दिन सिस्टम हिल जाएगा। अभी क्या है, हम लोग सिस्टम के खिलाफ नहीं लड़ रहे, अभी हम सत्ता परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई नहीं लड़ रहे। दिल्ली जैसे राज्य का मुख्यमंत्री होकर तमाम राज्यों में सरकार बना रहा है। आपके जो बहुजन नेता है एक बार सीएम बन जाते हैं, मलाई तोड़ते घर से निकलते तक नहीं है। हाँ तो गलती ना सोचना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि जो मान्यवर साहब काशीराम की लड़ाई थी, मान्यवर साहब काशीराम की लड़ाई थी व्यवस्था परिवर्तन की। आजकल के जो बहुजन नेता उनकी लड़ाई है सिर्फ सत्ता परिवर्तन की। आप सत्ता परिवर्तन करके कुछ नहीं कर सकते, आपको व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और यही ईमानदारी लड़ाई है। मान्यवर साहब कहते थे सरकार बने ना बने, एमपी एमएलए बने, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन का, सामाजिक परिवर्तन का काम जो है वो होते रहना चाहिए। क्या उम्मीद है, क्योंकि एक मुख्यमंत्री के तौर पे स्टालिन से भी ज्यादा उन्होंने शानदार काम किया है बहुजनों के लिए। देखिए मैं बहन जी का, वापसी कर पाएंगे बिल्कुल यूपी और देश की राजनीति में। मैं बहन जी से और बहुजन समाज पार्टी को जितना समझता हूं, मैं भी पार्टी के अंदर बाहर रहा हूं, तो मैं ये कह सकता हूं दावे के साथ में कि बहन जी को चाहिए, और बहन जी के साथ जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है उनको चाहिए कि वो मान्यवर साहब काशीराम के बहुजन हिताय बहुजन सुखाय वाले रास्ते पर लौटे, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी पे काम करें। और जिस दिन एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी पहले की तरह ताकत में आ जाएगा तो अन्य जातियां अपने साथ आपके साथ लग जाएंगी। 2024 में बहन जी की क्या भूमिका होगी, प्रधानमंत्री उम्मीदवार या राष्ट्रपति? देखिए ये तो बहन जी बता सकती हैं उनकी भूमिका क्या रहेगी। मैं कोई पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि बहुजन समाज पार्टी अगर मान्यवर साहब काशीराम के रास्ते पर लौटी और अगर उन्होंने बहुजन समाज बनाने की दिशा में काम करा तो 2024 में बसपा ही वो पार्टी होगी जो भारत से इस मनुवादी सत्ता को उखाड़ के फेंकने में कामयाब होगी।
ट्वीट आया, उन्होंने कहा है कि मैं बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाऊंगा, फूले पेरियार अम्बेडकर के रास्ते पर चलूंगा। वो लगातार धारदार तरीके से लिख रहे हैं फूले पेरियार अम्बेडकर के आंदोलन। नहीं, ये तो अच्छी बात है, लिखना चाहिए, लेकिन उनके हाथ में जो अंगूठे पहन रखी वो भी उतारनी चाहिए, जो हाथ में कलावा बांध रखा है वो भी उतारना चाहिए, जो गले में माला लटका रखी है वो भी उतारना चाहिए ना। घरों में जो मूर्ति लगा रखी है वो भी हटानी चाहिए। कहने आस्था है। हाँ, तो आस्था ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है ना मूवमेंट में। अगर आप ये कहो निजी आस्था, तो निजी आस्था का है। मिशन मूवमेंट में कोई आस्था वाला आदमी नहीं होता। मिशन मूवमेंट में फूले अम्बेडकरी आंदोलन पर वो आदमी चाहिए जो फूले अम्बेडकरी आंदोलन को समझता हो। आंदोलन को अगर आदमी सत्ता के लिए प्रयोग करेगा, सत्ता के लालच के लिए प्रयोग करेगा, तो वो आंदोलन को भी नुकसान पहुंचाएगा। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन सकता है। प्रधानमंत्री बुद्धों का धर्म स्थल भी जाते हैं, हाँ, राम मंदिर का शिलान्यास भी करते हैं, हाँ। शंकराचार्य बद्रीनाथ केदारनाथ भी जाते हैं। तो आप राजनीतिक पार्टी में तो सर्वधर्म संभाव लेके चलेंगे ना सर? ना, बिल्कुल चलेंगे। हम कब मना कर रहे हैं? हमने मना थोड़ी किया। जिस प्रकार से राम मंदिर के, अरे तो हाँ बिल्कुल उतारे, चिराग पासवान अंगूठी उतारे, बिल्कुल उतारे। नहीं, चिराग पासवान, अभी देखिए ना, इस बहुजन समाज की सबसे बड़ी संभूजी विडंबना यही है कि इस देश के अंदर जिसका बाप मुख्यमंत्री रहा हो, जो खुद मुख्यमंत्री रहा हो, उसके बावजूद भी उसका जो सीएम आवास है वो गौमूत्र से धोया जाता हो, और उसके बावजूद भी उसकी आंख नहीं खुलती हो, पिता के मरने पर गाय दान करता हो, जनेऊ पहनता हो, गंगा में डुबकी लगाता हो, सारे कर्मकांड ब्राह्मणों के हाथों से कराता हो। तो जिस हमारे समाज का मुख्यमंत्री बनने के बाद में आदमी नहीं सुधर रहा है, और हम एमएलए और एमपी से और क्या नाम चपरासी से उम्मीद कर रहे हैं ये सुधर जाए, क्यों भाई? जैसी सत्ता, जैसे लोग सत्ता में बैठे होते, संवैधानिक पद पर होंगे तो किसी जाति धर्म और वर्ग के खिलाफ बात नहीं कर सकते। अच्छा बताइए, अखिलेश यादव कौन से संवैधानिक पद पे अभी बताइए मुझे? बहन जी कौन से संवैधानिक पद पे बताइए मुझे? आकाश आनंद कौन से संवैधानिक पद पे? चिराग पासवान कौन से संवैधानिक पद पे? और जो तेजस्वी यादव के छोटे भाई कौन से संवैधानिक पद पे? अरे आप एमएलए एमपी है, बहन जी तो एमएलए एमपी भी नहीं है, आकाश आनंद तो एमएलए एमपी भी नहीं है, कौन से संवैधानिक पद पे भैया? इस देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद में अयोध्या के राम मंदिर के भूमि पूजन में 2 घंटे लंबे होकर के लेटे रहते हैं। आप उनकी आस्था देखो ना। इस देश के अंदर इस मोहन भागवत ने कहा है कि जो 22 प्रतिज्ञाओं में जो पहली लाइन है वो ठीक नहीं है, राम को न मानना गलत है। हाँ, तो राम को ना मानना, मैं किसको मानूंगा किसको नहीं मानूंगा, मेरा संवैधानिक राइट्स है ना। इसको ये कहने वाले कि आप मैं किसी कोई मुझसे मेरे बाप को बाप मानू, क्यों मानू भाई? मैं तो नहीं मानता, मैं अपने बाप को बाप मानू। जबरदस्ती बनवाओगे यार क्या? कान पे पिस्टल रख के बनवाओगे क्या? राम को भगवान मानो, क्यों मानू भाई? मैंने अगर ये कहा कि मैं रामकृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा, तो इसमें अपमान कहूंगा? मैं मानूंगा नहीं। मैंने गाली दी क्या? मैंने उनके लिए बदतमीजी का शब्द इस्तेमाल किया? नहीं ना। मेरी तो केजरीवाल के लक्ष्मी गणेश नोट पर आप क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल कहूंगा कि अगर केजरीवाल ये कह रहे हैं कि लक्ष्मी, देखिए जो करेंसी है वो किसी के चाचा की थोड़ा ही है, वो हिंदुओं की थोड़ा ही है, वो मुसलमानों की थोड़ा ही है, वो बौद्धों की थोड़ा ही है, वो जैनियों की थोड़ा ही है, वो पारसियों की और यहूदियों की थोड़ा, वो देश की है, और देश की करेंसी पर वो छपेगा जो देश का संविधान कहेगा। केजरीवाल कौन है? केजरीवाल के चाचा की है करेंसी। कुछ जो मीडिया में लोग बैठे हैं वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जैसे सुदर्शन के मालिक जो सुरेश चौहान के, सीधा सीधा कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र होगा भारत। हाँ, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। देखिए, जो भी आदमी गैर संवैधानिक बात करे, जो आदमी भारत को हिंदुस्तान कहता हो, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता हो, सबसे पहले जो इस देश से प्यार करता है उसको चाहिए कि उनको उठा करके उनके खिलाफ एफआईआर करे, उनको उठा करके जेल में ठूसे, ताकि ये पता चले कि भारत भारत है, भारत भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग चलेगा। प्रतिज्ञा देश भर में तेजी से फैल रहा है, इसको लेकर क्या कह रहे हैं कि बाबा साहब ने जो 1956 में सपना देखा था वो पूरा हो रहा है सोशल मीडिया? बिल्कुल, मैं तो कहूंगा, मैं तो मेन स्ट्रीम मीडिया को और प्रिंट मीडिया को और सोशल मीडिया को पहले दिन से बधाई दे रहा हूँ कि भाई आप बहुत अच्छा हुआ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जाने के 60-65 साल के बाद में पहली बार देश में ये लोगों को पता चला कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आजाद भारत में ऐसी प्रतिज्ञा दे करके गए, लोगों के घर घर तक पहुंचा दिया। मैं मेन स्ट्रीम मीडिया का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने 3-3 घंटे बैठ करके 10-10 दिन तक डिबेट करी इस पर, और मैं तो कह रहा हूं 10-15 दिन और चलना चाहिए था, ताकि 22 प्रतिज्ञाओं में जो मेन 6-7 प्रतिज्ञा थी वो पहुंची घर घर तक, लोगों तक भी पहुंची, तो हम धन्यवाद करते हैं। और ये हलचल है शंभू भाई, आप इसको समझिए। 22 प्रतिज्ञाओं से जिन लोगों को दिक्कत है, मैं खुले मन से कह रहा हूं कि वो लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर एफआईआर करें, और उनको पता है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर एफआईआर वो कर नहीं सकते, क्योंकि जब बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति जलाई थी, उस समय तब बहुत सारे पोंगा पंडित इकट्ठे होकर के गए थे पटेल जी के पास और तमाम लोगों के पास में, क्या डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति जला दी? तो तब भी कहा पटेल जी का क्या लेना था, तो अंग्रेज शासन। हाँ, तो अंग्रेज शासन में गए तो ठेकेदार तो यही वाले थे ना, ठेकेदार तो ये थे, अंग्रेज थोड़ी थे ठेकेदार। हिंदू धर्म के ठेकेदार कौन थे? यही थे ना। तो बहुत सारे लोग गए थे, उन्होंने कहा, मदन मोहन मालवीय, सारे लोग थे कि डॉक्टर अम्बेडकर को मत छेड़ना, अगला नंबर रामायण और गीता का भी आ जाएगा। तो ये समझिए आप इस बात को, डॉक्टर अम्बेडकर वो वैचारिकी का नाम है, डॉक्टर अम्बेडकर वो वैचारिकी का नाम है कि जो आज से 100 साल पहले भी क्या नाम अपने आप में स्थापित थे, और मरने के 60 साल के बाद भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 6 लाइनों से मनुवादियों की चूल हिल गई। आप इस बात को समझिए।